बेटी के दामन पे लगा दाग धो दे मेरे मालिक। उसके लिए वो कर दे जो उसके हक में बेहतर है। अब्बा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। तुमने क्या सोचा है? तो अब्बा मैं आपको पहले ही जवाब दे चुकी हूँ। मुझे शादी नहीं करनी है अब्बा। मुझे आपके साथ रहना है, आपका सहारा बनना है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पागल मत बनो। शादी तुम्हें करनी होगी। अब्बा आपने उनके ख्यालात नहीं देखे थे? वो किस तरह की बातें कर रहे थे? अभी ये सब कुछ बोल रहे हैं तो शादी के बाद तो। अच्छा ठीक है तो तबरेज। अब्बा प्लीज, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ अच्छा, यहीं पर ही है। ठीक। सुनो है जलाल, तो आज से फारिग है भाई। चल निकल यहाँ से। लेकिन मैंने किया क्या है उस्ताद? मेरा कसूर क्या है? अबे तुम्हें तो कभी काम पे रखना ही नहीं था। मुझे पता चल जाता है कि तुम एक चोर और लुटेरे हो। मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ और मैं शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शराफत की जिंदगी? अबे शैतान भी कभी हज करने गया है? चल निकल यहाँ से, काम कर अपना। चल निकल यहाँ से। ठीक है, मेरा हिसाब चुकता कर दें, मैं चला जाता हूँ। अबे कौन सा हिसाब, कैसी किताब? पता नहीं कहाँ कहाँ डंडी मारी होगी तूने। मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने कैसे रख लिया। चल निकल यहाँ से, अब निकल। खुदा गवाह है, मैंने पूरे महीने ईमानदारी से काम किया है। अब मेरा पैसा दे दें, मैं चला जाता हूँ। अरे जा, बड़ा आया पैसे दे दे। कौन से पैसे? चल नहीं देता, क्या कर लेगा तू? अभी बताता हूँ तुझे। शराफत की ज़बान समझ नहीं आती ना तुझे? हाँ देता हूँ, मुझे नहीं मारो, देता हूँ। ये लो ये लो ये लो तुम्हारे पैसे। ये रख, 2 नोट ज्यादा दे दिए तूने, रख ले। और आइंदा किसी गरीब का हक मत मारियो, वरना तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझा? चल। जी जी मिसेस कलीम, आप शाम में लेकर आ जाइए उस फैमिली को। तबरेज भी घर पे ही मिलेगा। ओके, खुदा हाफिज। अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम घर पे ही मिल गए, वरना निकल जाते। खैरियत मॉम, कोई जरूरी काम था? जरूरी ही समझो। ऐसा करो, तुम आज ऑफिस मत जाओ। किस खुशी में? हाँ, मेरे लिए तो बहुत खुशी का दिन है। मिसेस कलीम से अभी मेरी बात हुई थी, वो एक फैमिली को लेकर आ रही हैं। मैंने उनसे कहा है कि तुम घर पे ही मिलोगे। तो मॉम, आप उनको मेरी पिक्चर दिखा देना, मेरा होना कोई जरूरी तो नहीं है। अरे बेटा, तस्वीर और आमने सामने बैठ के बात करने में बहुत फर्क होता है। और ये तुम फिर बहाने बनाने लगे। मॉम, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, लेकिन मुझे सब कुछ पसंद नहीं है। देखो बेटा, शादी करनी तो है, और कब तक तुम यूं अकेले जिंदगी गुजारोगे? बेजार हो जाता है इंसान। और तुम देखना, शादी होते ही सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मैं आपकी वजह से शादी के लिए राजी हूँ, वरना अब मुझे इस टॉपिक में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेटा, मैं कह तो रही हूँ, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो बाजार, कुछ चीजें लेनी है। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुनो तबरेज बेटा, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम हमेशा मेरी बात का पास रखते हो। जी मॉम। तुम लोगों को कभी हराम का एक लुक्मा भी नहीं खिलाया, फिर तुम कैसे इस रास्ते पे चल पड़े? जलाल, वापस आ जाओ, अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो, लाल का रोजगार अपना लो बेटा। मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल लूंगा।
रीम तुम यहाँ पर? तबरेज, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। मैंने सुबह से इंजेक्शन नहीं लगवाया, थोड़े से पैसे दे दो प्लीज। क्या हाल बना लिया इसने अपना। रीम तुम गायब कहाँ पे थी? तुम क्या मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे पैसे दे दो, टाइम क्यों जाया कर रहे हो? तुम जहाँ कहोगे ना तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम बस एक इंजेक्शन, फिर कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। मॉम आई थिंक हमें इसे घर लेके चलना चाहिए। अरे पागल हो, थोड़े से पैसे देके फारिग करो इसे। इसकी हालत देखें मॉम, ये कोई भी इसके साथ कुछ भी कर सकता है। एक तो ये तुम्हारी हमदर्दी करने वाली जो आदत है ना, मुसीबत पड़ जाती है। याद नहीं पहले हम इसको ले गए थे कैसे गले पड़ गई थी हमारी। मॉम तब हालात कुछ और थे, अब कुछ और है। मेरा ख्याल है इसको घर लेके चलते हैं। कहाँ गई? अरे मॉम तो गायब हो गई है। हम भी जा रहे हैं, बस चलो यहाँ से। मुझे शादी नहीं करनी है अब्बा, मुझे आपके साथ रहना है, आपका सहारा बनना है। आप क्यों नहीं समझ रहे? पागल मत बनो, शादी तुम्हें करनी होगी। आज के बाद ना तो मेरी आवाज सुनोगी, ना मेरी शक्ल देखोगी। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। मंगेतर के बारे में सोचा जा रहा है। शमा, फजूल बातें मत करो। खैर, तुम्हें कोई काम था मुझसे? मुझे क्या काम होगा तुमसे? ओह, अब क्या हुआ? क्यों बताऊं तुम्हें? नन्ही बन जाएंगी फौरन। अम्मा, आपने उनके ख्यालात नहीं देखे थे? वो किस तरह की बातें कर रहे थे? अभी ये सब कुछ बोल रहे हैं तो शादी के बाद तो। अच्छा ठीक है, तो तबरेज। अब्बा प्लीज, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। जलाल, क्या आज दुकान से जल्दी छुट्टी हो गई तुम्हारी? दुकान से तो पक्की छुट्टी हो चुकी है। क्या मतलब, क्या हुआ? वही जो पहले हर जॉब के साथ हुआ। जैसे उन्हें मेरे माजी का पता चलता है, मुझे जॉब से निकाल देते हैं। परेशान मत हो जलाल, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस अफसोस होता है इस बेहिस माशरे पर। एक काम करो, तुम कोई और जॉब ढूंढ लो ना। सुबह से यही कर रहा हूं, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। किसी भी दिन शीना को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। कहां से पूरा करूंगा मैं उसका खर्चा? जलाल, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगा। अच्छा एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अरे तबरेज, तुम यहाँ खड़े हो, मैं सारे घर में ढूंढ रही थी तुम्हें। मेहमान चले गए यहाँ पे? हाँ चले गए, बहुत अच्छे लोग, खानदानी लोग, और मुझे उनकी बेटी तो बहुत ही प्यारी लगी है। इंसान का चेहरा देख के उसकी शख्सियत का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अरे तुम्हें इन सब बातों का क्या पता? मैं तजुर्बे से कह रही हूँ, तुम्हारी वो लड़की बिल्कुल ठीक रहेगी। क्या सोच रहे हो तुम? जवाब दो, वो तुम्हें पसंद करके गए। मॉम, जो आपको बेहतर लगे वैसे तो। थैंक यू बेटा, बस मैं अब तुम्हारी शादी की तारीख तय करूंगी जल्दी से। छोड़े मेरा हाथ, कोई देखिएगा। छोड़े। अच्छा है ना, कोई देख ले तो शादी फौरन हो जाएगी हमारी। करते नहीं फजूल बातें, आप अजीब सोचते रहते हैं। छोड़ दिया। अब्बा देखें, वो लड़का उजाला के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप इतनी जल्दी मत करें। मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन अब्बा, मुझे थोड़ी छानबीन तो करने दें।
पता नहीं वो लड़का कैसा है, क्या करता है क्या नहीं। हम उनसे थोड़ा मिलजुल तो लें। उजाला, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जलाल, मैं तो किसी भी रिश्ते से खुश नहीं। आप लोगों को ही जल्दी है मुझे घर से बाहर निकालने की। उजाला देखो, तुम्हारी शादी तो करनी है ना। अब्बा, मैं कहता हूँ कि मैं जाके तबरेज से बात कर लेता हूँ। क्या आप उजाला को समझाएं कि जिद छोड़े? मैं कोई जिद नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है अब्बा। देखो, उस रिश्ते से मेरा दिल भी मुतमईन नहीं है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को तो वही करना है ना जो आप लोगों की मर्जी होगी, तो मेरी मर्जी जानने की क्या जरूरत है? उजाला, तबरेज, जी मॉम। तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? मॉम, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा। आज तैमूर की केस की फाइनल हियरिंग थी, फैसला भी आना है आज। उसके वकील की कॉल आई थी, जमानत के डॉक्यूमेंट्स लेके जेल के बाहर मेरा वेट कर रहा है। बस वहीं जा रहा हूँ। थैंक गॉड उसकी जमानत हो गई। राशिदा भाभी ये सुन के तो बहुत खुश होंगी। बस मोमानी को आप कॉल कर देना, मैं बस तैमूर को जेल लेने जा रहा हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। कितनी तुम लोगों की मदद करते हो। मॉम, अपने बेटे की तारीफें करना छोड़े, मोमानी को कॉल करते हैं। मैं तैमूर को लेके आ रहा हूँ। ओके ओके, बाय। खुदा हाफिज। अल्लाह नजर से बचाए मेरे बच्चे को। शमा, शमा कहाँ सो गई? शमा, तुम्हारा फोन आ रहा है। एक तो इस फोन की घंटी ने मेरे सर में दर्द कर दिया। क्या हो गया ताई, क्यों शोर मचा रही हैं? आ रही थी। तुम्हारा फोन बज रहा था, इसलिए बुला रही थी। कौन फोन कर रहा है? इसमें कोई तस्वीर नहीं आती किसका फोन है। अच्छा दिखा दे मुझे। आज तैमूर की तारीख थी, जज ने क्या फैसला किया होगा? पप्पो का नंबर लग रहा है मुझे। ये फोन आ गया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी पप्पो। वो पप्पो, मैं कमरे में थी, आप बताइए खैरियत? क्या? अच्छा, मैं ताई को बताती हूँ। ठीक है पप्पो, खुदा हाफिज। देख शमा, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना, समझ आई? मुझे तो वैसे ही हॉल पड़ रहा है। आपके लिए एक अच्छी खबर है, तैमूर की रिहाई हो गई है, तबरेज लेने गया उसे। सच शमा? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इतने दिनों बाद मेरा बेटा आ रहा है। मैं तो फौरन नफल पढ़ूंगी, फौरन। खुश तो बुढ़िया ऐसे हो रही थी जैसे बेटा कश्मीर फतह करके आया। क्या चला जाता अल्लाह ताला आपका? अगर उस बंदर को थोड़ी देर और जेल में रख लेते, 3-4 साल रख लेते, तो क्या चला जाता? तो ये बेटा और माँ जोड़ों में ही बैठ गए मेरे। खैरियत, तुम यहाँ कैसे? यार, तैमूर को छोड़ने आया था, जल्दी में था, तुम ऐसे ही अंदर ले आए। अब आए गया तो थोड़ी देर बाद चले जाना। और बताओ, तैमूर रिहा हो गया क्या? हाँ, बेल हुई है अभी उसकी। तुम सुनाओ, बिजनेस कैसे जा रहा है? बस काम आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। यार, मैंने तो तुम्हें इतनी दफा कहा है कि मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो, मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। रिश्तेदारी और कारोबार को अलग अलग रखना चाहिए, वरना काफी गड़बड़ हो जाती है। अजीब फिलॉसफी है तुम्हारी। खैर, मेरी ऑफर हमेशा खुली रहेगी तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया तुम्हारी इस ऑफर का। मुझे तुमसे एक बात करनी थी, अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ बताओ, खैरियत? वो मुझे तुमसे उजाला के बारे में क्या मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मॉम ने मेरी बात तय कर दी है, तो तुम लोगों को जरूर आना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा इस बार मैं। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा माँ, लेकिन अब यकीन कर ले मैं आ गया। सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अल्लाह के बाद ना उस तबरेज ने बहुत साथ दिया, बहुत भाग दौड़ की है तेरी रिहाई के लिए। बहुत नेक औलाद है फरीकी, उसे देख के ना दिल बाग बाग हो जाता है। सही कह रही हैं, बहुत अच्छा है तबरेज। अब बस भी कर दें आप लोग तबरेज की तारीफें, कान पक गए मेरे सुन सुन के तबरेज तबरेज। शमा, एक बात याद रखो, एहसान का बदला या तो एहसान होता है या एहसान मंदी।
इस तरह तेवर नहीं दिखाए जाते मोहसिनों को। तो आप करती रहे तारीफ अपने मोहसिन की, मगर मुझसे तबरेज का ये खबरनामा और मजीद बर्दाश्त नहीं होता है। तबरेज तबरेज तबरेज। ये कभी नहीं बदल सकती। या वो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था कि मॉम ने मेरी बात तय कर दी, तो तुम लोगों को जरूर आना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं सुनूंगा इस बार में।